अथाह विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और एक बार, अथाह विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। यहाँ पर दो शब्द को विशेष रूप से तीन शब्द हम बोल सकते हैं। शुरू में है विश्वास, उसके बाद सुनना, फिर उसके बाद मसीह के वचन। तो विश्वास सुनने से, अगर हम वचन को सुनते हैं, मन लगा करके सुनते हैं, तो हमारे मन में विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास बढ़ने लगता है। अगर वचन अच्छा से सुनाया जा रहा है, अच्छी तरीके से वचन को प्रचार किया जा रहा है, अगर आप मन लगा कर सुनेंगे तो हमारे मन में विश्वास उत्पन्न होगा, विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सुनना मसीह के वचन से होता है। अब हम सुन तो रहे हैं, अगर हम बाइबल के वचन से अलग हट करके कोई चीज़ हमको बताया जा रहा है तो उसमें विश्वास नहीं बढ़ेगा। सिर्फ बाइबल के वचन को अगर अच्छी तरीके से हमको सुनने को मिल रहा है, अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, तो विश्वास बढ़ेगा। और अभी बहुत जगहों में क्या होता है, वचन को सही रीति से प्रचार नहीं किया जाता है। इस कारण से बहुत लोग जो सुनने के लिए आते हैं या सुनते हैं, उन लोग के मन में विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वचन को सही तरीके से नहीं बताया जाता है। और अगर वचन को हम सही तरीके से बताते हैं तो विश्वास उसमें उत्पन्न होगा ही, विश्वास में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं गांव गया हुआ था, तो गांव के बारे में हम लोग के छोटी मंडली है, तो गांव वालों से मैं जानने का प्रयास किया था कि मंडली कैसे चल रही, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में काफ़ी दिनों तक उन लोग से संपर्क नहीं हो पाया। तो बता रही थी, लेडीज है, तो नए नए लोग आ रहे हैं, इस प्रकार का बता रही थी। अगल बगल में जिसके घर में विरोध होता है वो लोग भी आ रहे हैं। पहले लोग विरोध कर रहे हैं, फिर बाद में वो लोग समन्वय हो रहा है, विरोध करना बंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार का हमको बताया गया। तो मैं सोचने लगा तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको बुलाया नहीं जा रहा, अपने से आ रहा है, उसको जबरदस्ती करके बुलाया नहीं जा रहा कि आइए आइए करके, वो लोग अपने मन से आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं। तो जब भी नए लोग जो वचन को नहीं जानते हैं, अगर एक बार सुनते हैं तो उसमें विश्वास थोड़ा सा तो उत्पन्न होगा। ऐसे नहीं कि सुन लिया उसको, उसके जीवन में कुछ काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। बाइबल वचन इतना प्रबल है, इतना सामर्थ्य है, जो कोई भी वचन को सुनेगा उसके मन में विश्वास जरूर होगा। तो यही वचन है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर बाइबल के वचन से हट करके हम दूसरे चीज बताएंगे तो विश्वास नहीं बढ़ेगा। अभी कुछ लोग क्या करता है, बाइबल के वचन बताना छोड़ करके दूसरे के बुराई करने लग जाता है, उसमें तो ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। इसे बिल्कुल हमको नहीं करना है। हमको सिर्फ बाइबल में जो बातें लिखी हुई है, जो बातें बताई गई है, उसी को बताना। हम किसी दूसरे की बुराई हमको नहीं करना है। सिर्फ अपने अंदर में जो विशेषता है, या बाइबल के अंदर में जो भी विशेषता है, उन चीजों को, उन वचनों को हमको लोगों को सुनाना है, दूसरे की शिकायत नहीं करना। अगर इस प्रकार से हम करते हैं, बाइबल के वचन को ही हम सुनाते हैं अच्छी तरीके से, तो लोगों के मन में विश्वास होता है और उसके बाद परमेश्वर उसके जीवन में कार्य भी करता है। इसलिए बहुत जगह क्या होता है, बहुतों को डर लगे रहता है, अगर इसको हम उस आराधनालय में भेज देंगे तो वहीं क्या हो जाएगा। मान लिए दूसरे कलीसिया का कोई सदस्य है, दूसरे कलीसिया में अगर उसको जाने दिया जाए, अगर वहां पर एक बार भी वचन सुन लेगा तो ये हम लोग कलीसिया छोड़ दे, उसी में चला जाएगा। ऐसे भी बहुतों का डर लगा रहता है। इसलिए कुछ कलीसियों में क्या करते हैं, मना करते हैं दूसरे कलीसिया, दूसरे जगह नहीं जाना है।
दूसरे जगह आराधना में नहीं जाना, अपने कलीसिया में रहना है। हाँ, प्रार्थना करवाने भर जा सकते हैं। अगर हम बीमार हैं, परेशान हैं, तो उसके लिए हम प्रार्थना करवाने जा सकते हैं, लेकिन आराधना में शामिल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वचन बताने का जो तरीका है ये इतना असरदार है कि जो भी आदमी वहाँ जाएगा उसी कलीसिया के हो जाएगा। इस प्रकार का बहुतों को डर रहता है, क्योंकि बाइबल ने हम लोगों ने पढ़ा, वचन हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम विश्वास से सुनते हैं ये मसीह के वचन है तो ये हमारे जीवन में जरूर काम करता है। अगर हम वचन प्रचार करते हैं तो किसी के जीवन में काम हो रहा है, विश्वास में वो आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, तो हम सही वचन बता रहे हैं, ये हमको आश्वस्त हो जाना है। अगर मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ और जो नया आदमी आया हुआ है उसके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, ये सही तरीका नहीं। क्योंकि बाइबल का एक एक वचन हम परमेश्वर की अगुवाई में ही बोल सकते हैं। परमेश्वर की अगुवाई नहीं होती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती, हम बाइबल से वचन नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक कि गीत भी नहीं गा सकते, यहाँ तक कि प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई है, पवित्र आत्मा की अगुवाई। इसलिए अगर वचन को हम सही तरीके से प्रचार करते हैं तो अगला के मन में यीशु मसीह के प्रति विश्वास उत्पन्न होना निश्चित है। भले ये कम और ज्यादा का अंतर हो सकता है, कम विश्वास उत्पन्न हुआ एक बार में, दूसरी बार में और थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ उसके मन में विश्वास जरूर उत्पन्न होगा। क्योंकि बाइबल वचन परमेश्वर के मुख से निकला है, ये वचन परमेश्वर है, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं।